आज कल हमने 27वीं पौड़ी सोदर तेरा किया कर जितबै सर्व संभाले, उसके वो समाप्त करने के बाद आज हम 28वीं पौड़ी ले रहे हैं। उसको पढ़ो मिसेस गुलाटी। हाँ जी। हाँ जी। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करे विभूत। संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करे विभूत। अभी जितने ये जोगी होते हैं, सारा कुछ गुरु नानक साहब ने बताया कि ये शब्द का रास्ता है, शुरू से आना है, अपनी सुरत को बाहर से हटाना है। जब तक हमारी सुरत बाहर दुनिया में अटैच है, तब तक हम अपने ख्याल को अंदर नहीं जोड़ सकते। ये सारा कुछ बताते हुए फिर उसमें बता दिया कि जो 26वीं पौड़ी थी उसमें बता दिया जो सबसे बड़ा व्यापार है जो इस दुनिया में करने आए हैं व्यापारी, उनको संत कहा है। और वो जो व्यापार कर रहे हैं वो नाम का व्यापार कर रहे हैं, वो सत्संग का व्यापार कर रहे हैं और लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। काल के देश में आके संतों को कोई करामात दिखानी नहीं होती, वो समझा के बुझा के जीव को उसके घर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीव जो है वो इतने ग्रसे हुए हैं इसमें कि वो ऊपर आते नहीं। तो अभी यहाँ पर लास्ट में इस आज की पौड़ी है, उसमें गुरु नानक साहब जब सिद्धों से, जो योगियों से बात करते हुए, जब आई पंथी वालों से बात कर रहे हैं, आई पंथी एक फिरका है योगियों का, जब उनसे बात कर रहे हैं तो उनको ये समझा रहे हैं कि तुमने अंदर परमात्मा को पाना है, तुम्हारा बहुत सारा जो टाइम है वो बाहर की सजावट में लग जाता है। तो यहाँ पर गुरु नानक साहब जिसको कह रहे हैं कि मुंदा संतोष, वो बुंदा बात है, संतोष कान में मुंदरे डालते हैं। तो जब कान में मुंदरे डालते हैं तो गुरु नानक साहब उनको मुंदरों से लेते हैं। एक मुंदरा डालते हैं, एक खप्पर लेते हैं, एक चोली लेते हैं, एक कफनी लेते हैं, एक डंडा लेते हैं हाथ में। तो उनको सबको बयान कर रहे हैं कि भाई इनका तुमको क्या कोई फायदा नहीं है, इसके बदले में तुमको क्या लेना चाहिए। तो अभी पढ़ो मुंदा संतोख। मुंदा संतोख करम पत झोली, ध्यान की करे विभूत। आपने कान में मुंद्रा डाल दी है, वो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुंद्रा डालने से भी कान लोगों की बातें सुनते हैं, मुंद्रा का डालने से भी कान बाहर की तरफ जाते हैं। जितना जितना हमारा ख्याल बाहर की तरफ जाएगा, उतने उतने हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी लहरें चलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ आंखों के रास्ते आती हैं, कुछ कान के रास्ते आती हैं। इसलिए जब तक हमारे कान बाहर की सुनना बंद नहीं करते, तब तक काम नहीं बनता। और कान जब बाहर सुनते हैं तो जो हमारे दिल में थोड़ी सी सब्र संतोष होता है वो खत्म हो जाता है। तो उसने क्या खाया, जैसे साधु में है, वो कहते हैं आज तुमने कौन से इलाके में जाना मांगने के लिए, तुम इस इलाके में जाओ, कल तुम इधर गए थे, आज तुम इस इलाके में जाओ। तो उनको संतोष नहीं होता, कि उनको पता नहीं होता कि दिन को करना क्या है। इसलिए उन्होंने कहा जी मुंदा डालने के बजाय ना तुम कानों में संतोष का जो संतोष की जो मुंद्रा है वो डालने की कोशिश करो। कानों को मतलब बाहर से हटाओ, क्योंकि हमारा सारा कसूर जो है वो आंख के रास्ते, कान के रास्ते और मुंह के रास्ते, शरीर के त्वचा के रास्ते हमारे में आ रहा है। तब तक हमारे ये ख्याल, ये इंद्रियां बाहर की तरफ लगी हुई हैं, तब तक हम अंदर में ध्यान नहीं जोड़ सकते। इसलिए उनको कहा है कि मुंदा संतोष, आप संतोष के मुंद्रे पहनो। ये मुंद्रे पहने उसे काम नहीं बनेगा। संतोष के मुंद्रे जो हैं कि जो मालिक ने दिया है, जो तुमको मिल रहा है, जिसको पहली पौड़ी में हमने पढ़ा था, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना, उसकी हुक्म में और उसके रजा में रहो, जो तुमको मिलना वो मिलेगा। फिर तुम मांगने के लिए जाते हो और तुम कोई किसी तरह का देता है, कोई किसी तरह से आपने दे रहा है, और आपने खपर पढ़ लेते हो, हाथ में चोली पढ़ लेते हो। फिर उसके बजाय अगर तुम मेहनत करके कुछ अपना कमाई करने की कोशिश करो और थोड़ी बहुत भी आप कमाई करोगे तो उसका फायदा होगा। जो इंसान लोगों से मांग के खाते हैं उनका 90% तो बाहर दुनिया लूट के ले जाती है। वो जो इतनी कमाई करी हुई है 10% भी उनका जो होता है वो भी उनके पल्ले नहीं पड़ता।
जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं मुंदा संतोष, संतोष के मुंदरे होने चाहिए। ये मुंदे जो कानों में वैसे डाले उससे नहीं, मुंदा संतोष शर्म पर चोली, और तुम्हारी चोली शर्म, मेहनत की कमाई करो और उसके अंदर ख्याल करो कि तुमके अंदर जिसके लिए तुमने मांग लाना है उसकी भी तो इज्जत करनी पड़ेगी। उसको हम पति भी कहते हैं। कहते हैं उसकी तुमको सुरतवान बनना पड़ेगा, अंदर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मुंदा संतोष शर्म पर चोली, ध्यान की करो विभूत। अभी तुम लगाते क्या हो, आप भी लगाते हो राख। कहते हैं राख लगाने की बजाय तुम ध्यान लगाओ। शरीर में ध्यान राख लगाते हो ना, कहते हैं उसकी जगह ध्यान लगाओ। ध्यान का है तीसरे तिल पर ध्यान लगाना है, जैसे गुरु समझाए। मुंदा संतोख शर्म पर चोली, ध्यान की करो विभूत, किंथा काल कुंवारी काया। ये तुम्हारा जो शरीर है इसको इस तरह से आपने पवित्र रखना है जैसे एक कुंवारी कुड़ी लड़की रख सकती है। कहते हैं इस तरह से इस शरीर को तुमने पवित्र रखना है, और जो तुमने कफनी डाली है उसको कोई मतलब नहीं है। इस शरीर को आपने पवित्र रखना है। अगर शरीर में पवित्रता नहीं तो काम नहीं बनेगा। मुंदा संतोख शर्म पर चोली, ध्यान की करो भूत, खिंथा काल कुंवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। फिर उसमें भरोसा और यकीन जो है, वो जो डंडा हाथ में पड़ा है वो आपका ये डंडा होना चाहिए कि आपका यकीन जो है अपने आप पे पवित्र होना चाहिए, अपना ख्याल को जो अंदर टिकाऊ आना चाहिए। मुंदा संतोख शर्म पर चोली, ध्यान की प्रभु, किंथा काल कुंवारी काया, जुग डंडा प्रतीत। और जो जुगती है वो प्रतीत जो है, भरोसा जो है, जब एक प्रीत है एक प्रतीत है। जब तक प्रीत नहीं होती प्रतीत नहीं होती, और जब तक प्रतीत नहीं होती प्रीत नहीं लगती। तो कहते हैं इससे प्रतीत जो है वो आपका एक प्रिंसिपल हो जाना चाहिए। फिर पढ़ो जी। मुंदा संतोख शर्म पत जोली, ध्यान की करें विभूत, किंथा काल कुंवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। मजबूत इरादा प्रतीत। हाँ जी। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। आई पंथी जो सगल जमाती है, सबके साथ हमारा जो सद्भावना होनी चाहिए। आप ये सोचते हो कि आप सबसे ऊपर हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जो है जिसका ख्याल ऊपर आ जाए। इसलिए आई पंथी सगल जमाती, सारी जमातें एक जैसी हैं। मन, और सबसे ऊपर ऊपर कौन है? मन जीते जग जीत। जिन्होंने अपने मन को काबू कर लिया, उसने समझो जिसने अपने आप को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। हम सोच रहे हैं हम दुनिया को जीत लें, हम दुनिया को जीत लें। दुनिया को जीतने के बाद भी आदमी हार जाता है। जैसे सिकंदर आया था, उसने सारी दुनिया जीती, लेकिन उससे मन पे काबू नहीं था और उसको हारना पड़ गया। इसलिए आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। और मन को जीतने का जो तरीका है वो शुरू से अभी ये 28वीं पौड़ी या 27वीं पौड़ी तक गुरु साहब बताते आ रहे हैं, गुरु नानक साहब, कि वो हमको अपना ख्याल को बाहर से हटा के अंदर की तरफ जोड़ना है और महापुरुषों के सत्संग में उस सत्संग को सुनना है, उसको समझना है, और उस तरह से हमने मेडिटेशन पे आना है, तब बात बनेगी। फिर पढ़ लो जिसको। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। ये 28वीं पौड़ी थी। पढ़ो आगे। आदेश तिसे आदेश, आदेश अनाथ जुग एको वेश। कहते हैं आदेश से आदेश, नमस्कार है उसको नमस्कार है। किसको? आद जो अनादिकाल से है, अनिल जो बिल्कुल प्योर पाक और पवित्र है, सुंदर है। आद अनिल अनाद, अनादिकाल से है, वो आज से नहीं, वो जुग जुग ऐसा है। आद अनिल अनाद अनाहत जो नाश नहीं होता, हमेशा रहता है। और आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, वो एक ही रूप में एक ही तरह एक ही रस में रहता है। उसको नमस्कार करना है हमने, इधर उधर किसी और की पूजा नहीं करनी। हम लोग भी गलती में आके ना बाहर की पूजा में लग जाते हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है।
कोई फोटो को पूजा करता है, कोई लॉकेट गले में लगा के पूजा करता है। ये सारी गलती है। गुरु नानक साहब ने पूरा जपजी साहब में यही बता रहे हैं कि एक पिता एक इसके हम बालक, और हमने उसी की पूजा करनी है। और जिसकी पूजा करोगे, जिसका ध्यान करोगे, उसका रूप बनोगे, और जिसका ध्यान करोगे उससे प्यार बनेगा। हम फोटो के पीछे लग गए हैं। एक फोटो को लगातार देखने के बाद क्या होता है कि वो फोटो का रूप हमारे अंदर में आ जाता है, और हम धोखा खा जाते हैं। तो हम कहते हैं गुरु स्वरूप आ गया। वो गुरु स्वरूप नहीं होता। गुरु स्वरूप को इतना आसानी से आ जाता है। हम गुरु स्वरूप को एक तमाशा बना के बैठ गए हैं कि गुरु स्वरूप अंदर आ गया। हाथ खड़े करते हमारे अंदर गुरु स्वरूप आ गया। गुरु स्वरूप आएगा तो उसके बाद मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए। अगर मिल जाता है ना फिर नहीं बिछड़ता। और जो नहीं मिला वो कभी जो मिलिया का क्या मेल, बिछड़िया का क्या विछड़े स्वामी, और मिलिया का क्या मेल। जो पहले से बिछड़े हुए हैं, कहानियां सुना रहे हैं कि अंदर माने ये देखा, वो बिछड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता। और मिलिया का क्या मेल, जो मिले उनका कोई मुकाबला नहीं, और वो अपनी बात किससे कहें, कोई सुनता नहीं। दादू साहब कहते हैं कि मैं अपनी अंदर की बात कहता हूँ कि मेरे कानों में बहुत जोर से अंदर गूंज आ रही है, आवाज आ रही है, मेरे अंदर शंख बज रहे हैं, ये हो रहा है। तो लोग कहते हैं तो आपके कान जो है ना उसमें खुश्की हो गई है, तेल डालो उसके अंदर। कहते हैं जब मैं लोगों की बात करता हूँ, जब वो मेरे को ये कहते हैं तो मैं अपना सिर पीट लेता हूँ कि मैंने बात किससे करी है। इसलिए जो अंदर जाने वाले हैं वो किसी से अपनी बात नहीं करते। उनको मालूम है कि इनको क्या कहने से एक ये इनको समझे हैं नहीं, और मैं अपना मजाक बना लूंगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी बानी में कहा है कि जो अंदर का राज है, कहता है वो किसी के आगे बोलो जो इसको समझने वाला हो। सीख न दीजिए बांदरा बै का घाट आए। जो अंदर का राज है उसके राम नाम मुख पोटली पारखू आगे खोल। जो नाम की हीरो जारत की पोतली है ना, उसको किसी पारखू के आगे, किसी समझदार के आगे वो हीरे बताओ, वो उसकी कदर पाएगा। पारखू आगे खोल, कोई आए मिलोगो गा को लहंगो महंगे मोल। और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो अपने हीरे अंदर के हैं, ये सामने हर के आगे मत बिखेरो। हो सकता है सामने सुअर हो, वो हीरों पे पांव डालेंगे तो आपके हीरे गंदे कर लेंगे, आपको दुख महसूस होगा। इसलिए डोंट ओपन योर इनर सीक्रेट टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। और किसी के साथ बोलने की जरूरत क्या है, अपना सीक्रेट अपने पास रखो। तो इसलिए जब तक हमारे को समझ आती है, तो हम लोग बाहर की फोटो देख के उनके साथ मत्थे मुथे टेकने के बाद, और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर अभी गुरु प्रकट हो गए हैं और हम सचखंड जाएंगे। अब ये हमारी एक भूल है। हाँ जी। 29वीं पौड़ी। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद। कहते हैं हमारा खाना क्या है? भुगत ज्ञान। जो शरीर का खाना क्या है? वो पानी हवा और ये थोड़ी अन्न है। लेकिन असल खाना क्या है? असल खाना वो है जो हमने रूह को देना है। जैसे संत कृपाल सिंह जी अपने सत्संगों में आप कहा करते थे कि जब तक आप खाना खाने लगो, ब्रेकफास्ट करने लगो, तो आप देख लो कि आपने पहले रूह को खुराक दी है कि नहीं दी। ये रूह को खुराक नहीं दी तो रोटी को साइड में रख दो, कुछ देर लेके ध्यान में बैठ जाओ और उसके बाद खाना खाओ। तो हमारे इसलिए यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं भुगत ज्ञान। जो भुगत है, जो खाना है, वो जो आत्मा का खाना है, जो रूह का खाना है, वो अंदर का ज्ञान है। वो ज्ञान उसको कहते हैं जो अंदर की शब्द है, शब्द धुन है, अंदर की जो आवाज है, अंदर की जो बख्शिश है, अंदर का जो अंदर में नूर है, लाइट है, आवाज है, उसको उसी को सतगुरु ज्ञान कहते हैं। उसको भुगत ज्ञान भी कहते हैं। भुगत ज्ञान दया भंडारण, वो हमारी आत्मा का ज्ञान है, उसको हमने पहले करना है। उस ज्ञान में जो अंदर नूर है, जिसको हम ज्योति और श्रुति कहते हैं, उस नूर के साथ हमने जुड़ना है पहले। भुगत ज्ञान दया भंडारण, और अंदर हमारे वो परमात्मा बख्शिश करके उसके भंडारे देता है। ये दया जो है, दया परमात्मा से आती है। दया हम नहीं प्रकट कर सकते। दया जो है वो परमात्मा की एक बख्शिश है, एक परमात्मा के गुण है।
परमात्मा की एक वर्चू है, उस दया से ही हमारे अंदर ज्ञान के भंडारे पड़े हुए हैं, भगत भगत के भंडार पड़े हुए हैं। भगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजे नाद। और कट कहते हैं शरीर को, हर शरीर के अंदर उस परमात्मा का नाद बज रहा है, जिसको हम अनंत शब्द कहते हैं। कई दफा कई लोग बोलते हैं नहीं जी ये योगियों वाला बात है, पर योगियों की बात जहां तक है वो ठीक है, हमारा उससे आगे रास्ता चलता है। भगत ज्ञान दया भंडारण, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा की खुराक है, दया जो है परमात्मा की वर्चू है, उसके भंडारे हमारे अंदर में है। भगत ज्ञान दया भंडारण, फिर भगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद। कट कट वाजे नाद, वाजे मैंने बज रहे हैं, नाद हर शरीर के अंदर वो नाद बज रहा है, कट कट वाजे नाद। फिर आगे बोलते हैं, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध। आप नाथ नाथी सब जाकी। वो परमात्मा मालिक है, नाथ है, नाथी सब जाकी। उसने हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। नथी मैंने नथा हुआ है उसने हर पे। नाथ आप जानते हो ना, नथ होती है ना, जैसे बैल के नाक में डालते हैं, नथ नहीं, उसको नाथ बोलते हैं। वो परमात्मा नाथ है, और सबके सबके वो सब कंट्रोल उसके हाथ में है। आप नाथ नाथी सब जाकी। किस किस चीज की कहते हैं? रिद सिद्ध, रिदियां सिद्धियां, अवरा साध, और जितने भी और साधन हैं, योग जप तप, जितने गिनती में आ जाते हैं। रिद सिद्ध अवरा साध। लोग कहते हैं बाकी स्वाद, स्वाद नहीं है, साध है। साध मैंने साधन, बाकी जितने साधन है, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, योग है, जप है, तप है, जो भी दुनिया करती है, परमात्मा सबके उसके नाथ, उस जो नथ है उस परमात्मा के हाथ में है। और जिस पर वो उसकी खास बख्शिश होती है, और जिसके अंदर वो तीव्र इच्छा होती है, उसको वो अंदर के नाद के साथ जोड़ता है। बाकी को रिद्धियों में, सिद्धियों में, जोगों में, तपों में, हठों में, उसमें लग जाते हैं, पूरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसका फायदा दुनियावी तो हो सकता है, लेकिन उसके मुक्त उसका जो राहत है आत्मा को मिलनी, वो नहीं मिलती। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, और बाकी जितने साधन हैं वो परमात्मा के हाथ में। हम चाहते हैं नहीं ये मैं रिद्धियां करता हूँ, मैं सिद्धियां कमा रहा हूँ, मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और जो कहते हैं मैं कर रहा हूँ वो धोखा खा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो गई नहीं है। और जब तक ईगो का तो पहली पौड़ी में बता दिया है। उसमें कहता है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। जैसे फौज का सिपाही होता है, उसको देते हैं, तो उसको जब लेफ्ट राइट रहते हैं तो उसको बोलते हैं खड़े हो जा, अभी कहते हैं सलूट, वो सलूट करता है, सामने कोई भी नहीं होता। और अगर वो फौजी पूछे सलूट किसको करूं, नहीं करता मैं, तो फिर उसको निकाल देते हैं। वो रिक्रूटिंग ट्रेनिंग भी नहीं पास कर सकता। इसलिए उसको बगैर देखे के सलूट करनी पड़ती है, बगैर कहे के दाहिने बाएं मुड़ना पड़ता है, बगैर कहे के तेज चलना पड़ता है, कभी दौड़ना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है। तो ये सारा उसको हुक्म करना सीखते हैं। और जब तक उस सिपाही की तरह वो सरेंडर नहीं करता एक शिष्य, तब तक वो इस रास्ते का फिट ही नहीं है। इसी वजह से होता है कि जब जितने देखे पुराने महापुरुषों में बहुत सारे मिलिट्री के संत हुए हैं, उनकी प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है, क्योंकि उनको सरेंडर करना आ जाता है। और जो सिविलियन वाले हैं वो सरेंडर करना नहीं सीखते, उनकी आकड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। सरेंडर करना, हवाले होना, कहना मानना, ये बहुत जरूरी चीज है। उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। इसको रूहानियत का डिसिप्लिन भी इतना ही जरूरी है जितना फौज में डिसिप्लिन जरूरी है। फिर पढ़ो जी। संजोग आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दुई कार चलावे,
संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग। संजोग मैंने मिलाप, विजोग मैंने बिछोड़ा, जिसको हम संजोग को, मिलाप को हम सुख भी कहते हैं, बिछोड़े को हम दुख भी कहते हैं। कई दफा हम कहते हैं सुख दुख, सुख तो मिलाप में है और दुख बिछोड़े में है। तो दुनिया का संजोग विजोग आना जाना ये सारा बना हुआ है, ये दुनिया का सारा एक बेस बना हुआ है। ये आशा मनसा तृष्णा के नीचे आ जाता है। संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग। और जो हमको मिलना है, पाग मैंने हिस्सा, हम पाग किस्मत को बोलते हैं। हमारे हिस्से में जो लिखा है वो हमारे को मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको पहली पौड़ी में कहता है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। उसके हुक्म में रहना है, जो मालिक ने देना है वो तो ऑलरेडी ऑर्डेंड है, लिखा हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता और उससे ज्यादा होगा नहीं। इसलिए उसके हुक्म में और रजा में, कंटेंटमेंट में, संतोष में, सब्र में रहना। यही जोगियों को गुरु नानक साहब ने 28वीं पौड़ी में बताया। संजोग विजोग दो कार चलावे, दुनिया का ये बना हुआ हिस्सा, किसी से लेना है किसी को देना, यही दुनिया इसमें चल रही है। संजोग विजोग दो कार चलावे लिखे आवे पाग। और जो हमारे हिस्से में है वो तो हमें मिलना। हाँ जी। आदेश तिसै आदेश नहीं सवाल चाहिए। संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जो एको बेस। आदेश मैंने नमस्कार है उसको, किसको? परमात्मा को। मतलब यहाँ पर किसी भी परमात्मा के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाती। जो संत महापुरुष आते हैं, जो एक से आते हैं, जो अवतार आते हैं वो ओंकार से आते हैं। जो अवतार आते हैं वो तो कहते हैं मैं हूं, मैं करता हूं, मैं ये हूं। लेकिन जो संत हैं वो अपने आप को कभी नहीं कहते, वो परमात्मा का डिमांड करते हैं हमेशा। और वो अपनी पूजा भी नहीं कराते। तुरत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई, जो उनको मिलता है उसको परमात्मा के साथ, शब्द के साथ, नाद के साथ, अंदर की ज्योति के साथ जोड़ते हैं। वो अपनी पूजा नहीं कराते, क्योंकि अपने वो जानते हैं कि मैं तो हूं ही नहीं कुछ। ये शरीर तो मैंने धारण किया है, ये शरीर तो मेरे को एक मकान मिला जिसमें रह के मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। इसलिए वो अपनी पूजा नहीं कराते, क्योंकि उन्होंने, और फिर वो जो करते हैं वो किसी पर एहसान भी नहीं जताते। इसलिए परमात्मा को बोला आदेश तिसे आदेश, उसी को नमस्कार है, उसी को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाहत। आद मैंने जो शुरू से है, अनिल मैंने प्योर पाक पवित्र है, और आद अनिल अनाद अनादिकाल से, अनाहत जो कभी नाश नहीं होता, उसको हमारा नमस्कार है। हाँ जी। आद अनिल अनाद अनाहत जुग 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 एको वेश। और हमेशा वो एक रस रहता है, वो कभी बदलता नहीं। ये नहीं कि वो अभी ऐसा बन जाएगा, कभी ऐसा बन जाएगा। वो जैसा है जैसा रहेगा। हम दुनिया में आके अपनी शक्लें चेंज करते रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि हम दुनिया में जवान ही बने रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ जी। आपको उनकी आवाज शायद नहीं ठीक आ रही। ये है एका माई जुगत व्याई तीन चले परवान। एका माई कहता है अष्टंगी को, ज्योति को। जुगत व्याई, वो जुगती से वो 3 दफा उसको व्याई मने प्रेग्नेंट हुई। उसका जो हस्बैंड है उसको हम ओंकार कहते हैं, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसको निरंजन भी कहा जाता है, और ये ज्योति को कहा गया। एका माई जुगत व्याई, इसके लिए हमको कबीर साहब का अनुराग सागर को भी स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसमें इसका राज दिया हुआ पूरा। हम उसको अभी उसको इसमें पूरा बयान नहीं करेंगे। एका माई जुगत व्याई तीन चले परवान, 3 उसके फिर बेटे पैदा हुए। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। वो वेखे उन्हें नजर ना आवे। वो जो ओंकार है वो इनको देखता है, और इनको अपनी माता के भी दर्शन नहीं कर सकते ये तीनों, और ना ये निरंजन के दर्शन कर सकते।
होता है विडान ए विडंबना है। एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दे। ये हिंदी में इनको बोलता है। लोग कहते हैं ये हिंदुओं के देवते हैं। ये हिंदुओं के देवते नहीं, ये बनाए हुए पूरे यूनिवर्स में है। इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। मुसलमान जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं उसको मुसलमान उसको मकाइल कहते हैं। जिसको हम विष्णु कहते हैं उसको मुसलमान इसराफील कहते हैं। जिसको हम महेश कहते हैं मुसलमान उसको अजराइल कहते हैं। वो भी तीन देवते गिनते हैं। उनका उनका नाम मैंने आपको बताया। ब्रह्मा को मकाइल कहते हैं, विष्णु भगवान को इसराफील कहते हैं और शिव को अजराइल कहते हैं। वो अपने अपने नाम से कहते हैं। जैसे इंद्र बरसात का, अगर जो बरसात का देवता है तो वो देखता है कि ये नहीं देखता कि पाकिस्तान ने उधर बरसात नहीं करनी, हिंदुस्तान में करनी है। वो परमात्मा ने कुछ नहीं बांटा हुआ। जैसे हमारे सीधा बेस सिंपल है, देवी देवता तो छोड़ दो, ये परिंदे ले लो, चिड़िया तोते कां कबूतर ले लो। ये कैसे एक देश से, जैसे बेरिया से क्रेन कहते हैं वो बर्ड्स आते हैं, वो इधर आगरा के पास कौन सी जगह है, भरतपुर में आते हैं। वो तो लेक पे आके करते हैं। हम देखने जाते हैं उनको भी, जब मैं भी गया था। वो जाके रशिया की तरफ से आते हैं चल के। उनको कौन सा पासपोर्ट लेके आते हैं, कौन सा वीजा लेके आते हैं। जो चिड़िया हिंदुस्तान में बॉर्डर से उतर के लाहौर हो जाती है, लाहौर से इधर आ जाती है, उनको क्या होता है। तो यहाँ वो पाकिस्तान ये नहीं कह सकते जब उधर गई है तो ये हमारे तोते हैं, इधर आ जाए तो हिंदुस्तान के तोते हैं। ये हम इंसान अपनी सोच के बड़े कमजोर हैं, कंजूस हैं। लफ्ज तो कह सकते हैं नीच है, लेकिन वो कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम बहुत सोच के कमजोर हैं। इनका कोई देश नहीं है, इसीलिए हमारा भी कोई देश नहीं है। पर परमात्मा ने इंसान बनाए थे, इंसानों ने अपने आप को जातों ने बांट लिया। जातों में बांटने के बाद हमने फिर देशों में बांट लिया, फिर एक दूसरे के साथ बम बना के एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे। हम परमात्मा को कैसे पाएंगे? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये समझने की बातें हैं। इसलिए आते हैं एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक जो है वो संसारी है, जो ब्रह्मा जी जैसे शरीर बनाते हैं। एक भंडारी विष्णु भगवान वो खाना दे रहे हैं। एक लाए दीवान, और ये बैठे शमशान, हम उसकी फोटो देखते हैं तो शमशान भूमि में शिव जी भगवान को बैठा दिया हुआ है। ये हमारी बड़ी भूलें हैं। वो हमारे शरीर के अंदर ही बैठे। इस काया नगरी अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। इस काया नगरी अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा ओपत जिस संसारा। वो भी सारे हमारे अंदर ही है। वो बैठे हमारा काम कर रहे हैं। विष्णु नाभि में बैठे हैं, सारी फूड की डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए कहते हैं एका माई जुगत व्याई तीन चले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। फिर कहते हैं चल क्या रहा है, जीव तिस पावे, तिस माने उस परमात्मा, उस परमात्मा का हुक्म। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के कुछ अपने अधिकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अधिकार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो मुख्यमंत्री को भी गवर्नर के थ्रू डाउन करके वहां पर अपना राज कर सकता है। इसी तरह वो परमात्मा अगर चाहे तो काल को उठा के अपना राज कर सकता है, जिसको गवर्नर रूट करते हैं। वीर साहब ने ऐसा एक दफा धमकाया था काल को। कहता है मेरा दिल आता है कि तेरे को हटा के तेरी जगह दूसरा बैठा दूं। तो कहने का मतलब है जो संत महापुरुष हैं वो परमात्मा की तरफ से आते हैं, वो बड़े पावरफुल होते हैं। कहते हैं एका माई जुगत व्याई तीन चले पुराण। हाँ जी पढ़ो अभी। एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। वापस बुलाता है। आगे कहते हैं, आगे
जीव तिस भावै तिमें चलावै जीव होवै फुरमान। अभी ये आ गया, जीव तिस पावे तिवे चलावे, कौन? ओंकार। जीव होवे फरमान। यहां पर ये आ गया कि फरमान का मतलब जो फिर एक परमात्मा से हुक्म आता है। ओंकार तो अपनी मर्जी से चला रहा है, जैसे चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से चला रहा है, लेकिन एक फरमान सेंटर से जाता है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा की एक हुकूमत है। जिव तिस पावे, जिस जैसे ओंकार को मंजूर होता है, तिवे चलावे। फिर कैसे चलाता है? जिव होवे फरमान, जैसे उसको अकाल पुरख से जितना हुक्म आता है। इसमें एक और राज की बात है, ये तीनों देवी देवते जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ओंकार से बात नहीं कर सकते, ना इन्होंने इनके दर्शन भी नहीं करे, लेकिन ओंकार का हुक्म इनको मानना पड़ता है। इसी तरह जो काल है वो भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, जो ओंकार है वो एक के दर्शन नहीं कर सकता, उसको जो फरमान आता है वो करता है वो। ये बड़ी विडंबना है, इसको समझना पड़ेगा। मेरी बात को हो सकता है कोई इसको कंट्राडिक्ट करे, उनको हक है करने का, लेकिन असलियत यही है, जो एक का फरमान है वो ओंकार को मानना पड़ता है। ओंकार का कोई फरमान नहीं चलता एक के पास, ओंकार की कोई अरदास नहीं चलती उधर। ओंकार को सिर्फ यस सर बोलना है और उसके अलावा कुछ नहीं कहना। और ओंकार के हुक्म को देवी देवताओं ने भी सिर्फ यस सर करना है, उसके कोई सवाल जवाब नहीं करना। और इसी तरह से हमको भी परमात्मा का हुक्म जो है उसमें यस सर करना है, अपने सवाल जवाब नहीं करना, लेकिन हम करते हैं, इसी धोखे में। समझ आ गई बात की? हुक्म ऊपर से, फरमान उसका आता है और चलता इस, फिर वो फरमान को काल अपने हुक्म में लेके आगे पास करता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको ओंकार कहते हैं, उसी को काल कहते हैं। फिर पढ़ दो जी सी। जिव तिस पावे आदेश तिसै आदेश आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। उसी को नमस्कार है, उसी को नमस्कार है जो एक परमात्मा है, जो जुगो जुग एक जैसा है, एक रस है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से है, अनाहत है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता, पाक है, पवित्र है, सबको देता है, एक रस है, उसी को आदेश है। जो मांगना है, जो अरदास करनी है, उसी आगे करो। हम जो इंसान है, मनुष्य जन्म जो दुनिया में आए हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम उस महापुरुष, उस परमात्मा के, राजा के, शहंशाह के बेटे होते, जो हम जो इधर आए हैं, हम उसके घर से आए हैं, इसलिए हमारा कनेक्शन डायरेक्ट उसके साथ है। जो हमारे शरीर बनाए हैं, हमारे शरीर तो बनते हैं इधर ही मिट्टी के, इन 5 तत्व से, लेकिन हमारे शरीर की किस्मत ये नहीं बनाते। जो हमारी किस्मत में लिखा गया है वो जो है वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से आता है। वो किस्मत हमारी परमात्मा नहीं लिखता, वो भी ओंकार के देश में लिखी जाती है। परमात्मा के जो संत आते हैं वो एक काम करते हैं, वो किस्मत लिखते नहीं, वो लेख मिटा के हमें सारे अच्छे और बुरे गुणों से, दोनों से, पाप और पुण्य से आजाद करके, हमारे लेखे को बिल्कुल मिटा के, वो साफ करके, पट्टी पोंछ के बिल्कुल, और हमें बिल्कुल प्योर पाक पवित्र करके अपने घर में लेके जाते हैं। वो हमारे कर्म नहीं लिखते। हम ये नहीं कहते कि ये कर्म मेरे महाराज जी ने लिखे, गुरु ने लिखे। गुरु कर्मों का न्यास करने के लिए आता है। ओंकार के जितने भी इसके अंदर देवी देवते हैं, ये कर्मों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन संत जो है वो उनके जिन्हें लिखे तिस सिर ना, उनके सिर में कोई लेख नहीं है, वो हमारे कर्म मिटाने के लिए आते हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे ए बिरध स्वामी संदा, ये उनका बिरध है, वो मालिक है, उसको मालिक ने ये उनको ताकत दे के भेजी है कि जो तुम्हारी शरण में आएगा, आप उसके पाप काट के, उसको नला धुला के, अमृतसर से अंदर और अमृतसर से नहा के उसको सचखंड में ले आओ। संत हमें हमारे पाप नहीं देखते,
महाराज जी को किसी ने बोला, बाबा साहब सिंह को, हजूर आप नाम देते थे, आप देखते हो कि कौन आदमी कैसा है, कोई उसका हकदार है कि नहीं हकदार है, तो आप हरि को नाम देते, जो आए तो उसको बख्श देते हो। तो बाबा साहब सिंह कहते हैं अगर ये गिनती जाए तो अगर हम ये हिसाब करें कि कौन इसका हकदार है कौन हकदार नहीं है, तो बाबा साहब सिंह कहते हैं मैं भी हकदार नहीं। ये तो उस सच्चे पातशाह की मेहर है कि वो हम जैसे पापी इंसानों को अपने गले लगा के कंठ लाए औगन सब मेटे दयाल पुरुष मेहरबान। बानी में लिखा कंठ लाए औगन सब मेटे, वो अपने अब कंठ अपने गले लगा के हमारे औगन नाश करता है। वो दयाल पुरुष मेहरबाना, वो दयाल पुरुष है, मेहरबान है, बख्शिश करता है, हमें लेके जाता है। अगर हमारे औगन गिरने लगे तो हम कभी पार नहीं हो सकते। एक जगह गुरु नानक साहब का शब्द आता है कि एक तो वो का जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, एक वो क्रियमान कर्म है, एक वो फिर कहते हैं बाकी धर्म राय की लीजिए। ये तो नीचे नीचे कर्म है जो कर्मों से चलते हैं। अभी जब वो जो जिसका हिसाब त्रिकुटी में लिखा हुआ है वो तो कोई पार कर ही नहीं सकता। सिर बाकी धर्म राय की लीजिए, सिर अफरियो पार अफारा है, वो तो बहुत ही बड़े कर्म है। वो जब तक संत सदगुरु हमें शब्द से जोड़ते और ब्रह्म में जब तक वो शब्द हमको मिलता नहीं तब तक वो शर्म कर्म जो है खत्म नहीं होते। लोग कहानियां सुनाते हैं, नहीं जी अब उधर चल लाइन में लिख दो तो पाप खत्म हो गए। अगर हमारे पाप खत्म हो गए तो सब सचखंड में चले जाएंगे, फिर इधर बैठे किस लिए? इसलिए ये संतों महापुरुषों की एक अलग कहानी है, इसको हमने ज्यादा नहीं डिटेल में जाते। फिर पढ़ो जी। आसन लोए आदेश तिसै आदेश, आदि अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। उसी को नमस्कार है परमात्मा को। आगे तीवी पौड़ी आ जाती। आसन लोए लोए भंडार, जो कि भंडार, उस परमात्मा जो आसन है वो हर जगह पर है। लोए 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 हर ब्रह्मांड में, और वो जहां जहां उसका आसन है वहां वहां उसके बख्शिश के भंडारे भी है। भंडारे का मतलब ये नहीं कि वो दाल रोटी सब्जी लेके बैठा हुआ है, वो आलू टमाटर बेचने वाला नहीं है, वो नाम के व्यापारी हैं, अपना भंडारा साथ लेके आते हैं। वो जब सचखंड से नीचे आते हैं तो पता नहीं कितनी जगह पर उनको अपना नाम का भंडारा, नाम के व्यापारी है, नाम का भंडारा बांटना पड़ता। वो सबके मालिक हैं। आसन लोए लोए हर ब्रह्मांड में भंडार, क्या बख्शिश के, दया के, नाम के, सत्संग के, रहमत के भंडारे हैं। अब फिर पढ़ो जी। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एकावार। और उसने हर भंडारे भरे हुए हैं। ये नहीं होता कि अभी वो खाली हो गए तो कल माल दोबारा आएगा। जैसे दुकान पे जाते हैं, देखो जी आज ये चीज खत्म होगी, कल आएंगी तो हमको दे देंगे। कहते हैं आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एकावार। उसने क्या हो जा तो हो गया, सारे ब्रह्मांड क्रिएट कर दिए और ऊपर भक्ति के भंडारे भर के रख दिए, बख्शिश के भंडारे भर के रख दिए, और उनको माया से, मन से, काल के चुंगल से आजाद कर दिया। और जहां पर माया आती है वहां पर भी उसके अलग किस्म के भंडारे हैं, वहां भी वो बख्शिश करता है। इस देश में जाता है तो उसके भंडारे जो है नाम के हैं, सत्संग के हैं, बख्शिश के हैं, दया के हैं, रहमत के हैं। वो उससे हमारे पर बख्शिश करता है। और जो कुछ पाया से एक बार वो सब दफा एक ही दफा भर देता है। उसका ये नहीं कि भंडारे खत्म हो जाते हैं। जब संत महापुरुष आते हैं तो वो कुल मालिक होते हैं, उनके पास सारे भंडारे होते हैं। हाँ, अगर संत हो तो कर कर वेखै सिरजनहार, कर कर वेखे, उस आसन लोए लोए भंडार कर कर वेखे, वो सबको बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। वेखे मैंने फिर उनकी देखभाल भी करता है। वेखे का मतलब ये नहीं कि देख के खुश होता है,
कर कर वेखे, वो सबको पालना करके खुश होता है, सबको दे के खुश होता है, सबको खुश दे के खुश होता है। जैसे माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों को देखते तब हैं जब उनके लिए अच्छे कपड़े सिला देते हैं, उनको सारा पहना देते हैं, फिर वो बच्चे अच्छे से कपड़े पहन के बड़े खुश होते हैं, तो फिर माँ बाप खुश होते हैं। वो कपड़े दिए किसने? माँ बाप ने दिए ना। इसी तरह परमात्मा हमको सब कुछ देता है और देने के बाद देखता है और देख के फिर खुश होता है, और फिर वो चाहता है कि ये नाम सिमरन करें, इनको दुनिया में सैर करने भेजा था, ये नाम जप के अपने वापस में आ जाए। जिसको स्वामी जी कहते हैं, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। जिसको गुरबाणी में कहते हैं कि जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख सह सेती कर आओ। जिसने तुमको भेजा था, अभी संतों ने उसको भेजा है आपको एड्रेस देने के लिए कि इस एड्रेस पे जब तुमने दुनिया छोड़नी है, इस एड्रेस पे वापस चलना है। और फिर वो संत कहते हैं, मैं एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ लेके चलूंगा, और जब तक तुमको सचखंड नहीं पहुंचाता तब तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। आपको आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संत कृपाल सिंह जी रिपीट किया करते थे इस बात। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि वो खुद कह रहे हैं। हाँ जी। कर कर वेखे सिरजनहार, कर कर वेखे बना के सबको देखता है, सिरजनहार सबको सृजना भी करता है और उनकी पालना भी करता है। हाँ जी। नानक सच्चे की साची कार, वो सच्चा है, उसकी कार मैंने उसका जो हुक्म है वो जो कर रहे हैं वो भी सच्चा ही है। वो सच्चा है, आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक उससे भी सच है, उसकी कार भी सच्ची है। कार मैंने वो काम करता है जिसको करने से, जिसको हम फॉलो कर लें, अगर हम उसको करें तो उस सच्चे के साथ मिल जाते हैं, कि वो सच्चा हमको सच की खबर देता। कार मैंने उसका कार्य भी सच है। और जगह एक जगह गुरु नानक साहब अपने ये भी कहते हैं, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, इसमें भी सच है, नाम है सच्चे का विश्वास, इसमें परमात्मा रहता है, और उस शब्द के साथ जो जुड़ता है वो उसको अपने घर लेता। हाँ जी। आदेश तिसे आदेश, आदे अनील अनादे अनाहत, जुग जुग एको वेश। उसी को नमस्कार है, उसी को नमस्कार है, जो शुरू से है, जो सबसे सुंदर है, वो जो जिसको जो नाश नहीं होता, जो हमेशा रहता है, वो जुग जुग सबकी पालना करता है। वो एक ही वेश में है, एक ही रस में है, एक ही मस्ती में है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। उसी को एक कहा है, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को शब्द कहा है। हाँ जी। 32वीं पौड़ी। एक दूजी वो लख होए, लख हो मैं लख बीस। अभी एक बात जो कहने की बात है इस पौड़ी को बयान करने से पहले, कि अभी ये अभी हमने 32वीं पौड़ी में आ गए, 31 पौड़ियां समाप्त हो गई हैं, 32 और 33 आएंगी, यहां तक सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसके बाद 34, 35, 36, 37, 38 5 पौड़ियां आएंगी। उस 5 पौड़ियों में अंदर के 5 देशों का हाल बयान करना। अगर हम इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, सबसे पहले है कि उसका हुक्म मानना है, उसके नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें क्या है ना कोई। फिर तीसरी पौड़ी में आता है, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे पे पर पाओ। ये शब्द का रास्ता है, यही रास्ते जाना है। फिर उसमें आ जाता है, थाप्या ना जाए, फिर कहता है गुरा एक दे बुझाई, सब ना जिया का एक दाता सो में बिसरना जाए। फिर कहते हैं, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण देते हैं, कोई ना सुझी जतिस गुण करे। फिर हमें बताया कि उस शब्द को सुनना है, फिर उसको बनने के बताया है, फिर उसकी बयान करते 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 अभी अपने 32वीं पौड़ी में आए हैं। तो वहां क्या कहते हैं कि उस परमात्मा को याद कैसे करना है, क्या हम उसको मिल सकते हैं, क्या हम अपनी हिम्मत से उसको मिल सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर तरीके से बयान करा है। और से सुनो। एक दूजी वो लख होए, लख हो मैं लख बीस। उस परमात्मा को याद करने के लिए हम एक जबान से याद करें, कहता नहीं होगा। अगर कहता है एक जीवों से लाख जबानें बन जाए,
जो इम्पॉसिबल है। एक जुबान से लाख कैसे बनेगी? लाख का मतलब बेअंत होता है। एक तो जो बल्ला खोए, कहते हैं फिर उससे नाम जपे तो परमात्मा को पालेंगे, कहते नहीं। कहते फिर एक तो जो लाख हुए 20, फिर 20 लाख हो जाए, क्या परमात्मा को पालेंगे? ये समझने की बात है। एक तो जेबो एक जुबान से लाख जुबानें हो जाए, लाख जुबान से 20 लाख जुबानें हो जाए, लाख हुए लाख 20, फिर लख लख गेड़ा आखिए। गेड़ा कहते हैं एक माला का एक गेड़ा, जिसमें 128 मंके होते हैं। फिर दूसरा गेड़ा, फिर तीसरा गेड़ा। मानो 1 लाख गेड़े, एक जुबान 1 लाख गेड़े करे रोज। रोज एक जुबान 1 लाख गेड़ा करे, कभी हो ही नहीं सकता, ये तो आप भी मानोगे। फिर 20 लाख जुबानें कितने गेड़े करेंगी? एक जुबान अगर 1 लाख गेड़ा करे तो 10 जुबानें होंगी तो 10 लाख गेड़े हो गए ना। तो 20 जुबानें होंगी तो 20 लाख गेड़े हो गए। अगर 20 लाख जुबानें होंगी तो कितने गेड़े हो जाएंगे? अब यहाँ पे बाद में कंप्यूटर में देखना, आपको पता चलेगा, जीरो ही नहीं गिने जाएंगे। और कई जन्म नहीं हो सकता, और कई युग नहीं हो सकता। लेकिन 7वीं पौड़ी में ये भी बता दिया, यहाँ तो जुबानें बता दिया। एक जुबान से 10 लाख हो जाए ना, एक जुबान से लाख हो जाए, लाख से 20 लाख हो जाए। हाँ, आ गया। एक जुबान लाख हुए लाख 20, लख लगेड़ा आखिए एक नाम जगदीप। फिर पढ़ो जी आप जरा। एक दूजी भो लख होए, लख हो मैं लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक माला लेके उसमें राम 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 करते रहो। एक माला फेरोगे, उसके बाद दूसरी माला फेरोगे, उसे तीसरी माला फेरोगे। कहता नहीं, 1 लाख माला फेरनी है। फिर कहते हैं नहीं, एक जुबान से नहीं, लाख जुबान से। फिर कितनी माला हो जाएंगी? कितनी बार राम बोलोगे? फिर कहता है नहीं, 1 लाख से भी काम नहीं बने, 20 लाख हो जाए और हर जुबान लाख लाख केड़ा फेरे, तो कितनी बार आप राम राम कहोगे दिन में? जितनी मर्जी स्पीड से बोल दो, तब भी हम नहीं बोल सकते इतना राम। कहते हैं फिर कैसे होगा? एक दी लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखे एक नाम जगदीश। आगे कहते हैं एत राह पत पौड़ियां, ये है उस पति के जाने के लिए रास्ता। चढ़िए हुए 21, अगर इन पौड़ियों पे चढ़ जाए तम हम उससे मिलके एक हो सकते हैं। कहते हैं ये बातें सुन के, सुन गलना आकाश की कीटा आई रीस। ये बातें सुन के ना कीड़े सोचते हैं हम भी आसमान की तरफ चले जाएं। जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हैं ना, वो कहते हैं चलो हम भी आसमान की तरफ चलते हैं। कहता नहीं होगा, नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। जब तक कोई पूरा कुरूल नहीं मिलता, अपनी बख्शिश नहीं करता, ये झूठ है, झूठ है, झूठों का भंडार है। अभी आप कहोगे ये जुबानें कैसे हो सकती है? 20 लाख जुबानें बनती है। मैं आपको सुनाता हूं। 4 मिले 34 किले, वाणी में कहते हैं 4 मिले 64 किले। ये 4 कौन है और 64 क्या खिल गए? 2 आंखें आपकी, 2 आंखें गुरु की। कितनी होगी ना? तो 64 खिले, 32 दांत आपके, 32 गुरु के हो गए। समझ गए? 4 मिले 34 किले, मिले 20 कर जोड़। और मिले कैसे? 20 जो कर जोड़, हमारी तो 10 उंगलियां, हमारी 20 उंगलियां, 10 हमारी और 10 गुरु की। हाथ जोड़ते हैं तो 10 उंगलियां जुड़ जाती है ना, और 10 गुरु की जुड़ गई, 20 हो गई। गुरसिख को गुरु मिले, अगर गुरु सिख को गुरु मिले तो क्या फिर क्या होता है? खिले हैं 60 करोड़। ये कैसे हो गया?
4 मिले 64 खिले, मतलब 2-2 आंखें मिली तो 64 दांतों में खुशी होगी। गुरसिक को गुरु फिर के मिले हैं 20 मिले, हाथ जोड़ के 20 को 20, 10 मिल गया, 20 मिल गए। कहते गुरसिक को गुरु मिले तो क्या होता है, खिले हैं 60 करोड़। 60 करोड़ का मतलब होता है हमारे रोम शरीर के। अगर जब कंठ लाए औगण सब मेटे, दयाल पुरुष मेहरबान, जब वो हमारे को अपनी छाती से लगा के हमारे औगन दूर करता है। ये छाती से करने वाला बार को गुरु का बदले ना बात, जहां धोखा हो जाएगा। ये सुरत का शब्द से मिलना है। कहते हैं गुरसिक को गुरु मिले तो खिले हैं 60 करोड़। 60 करोड़ माने रोम, जो हमारे रोम माने एक एक बाल जो है ना, वो कहते हैं मेरे रोम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। समझ आ गई बात की। अभी इसी तरह से एक दू जीवों लख होए लख 20, लख गेड़ा की, और 20 लाख कैसे हो गया? 20 लाख जुबानें नहीं है हमारे, ये 20 लाख हमारे रोम है शरीर के, उनकी गिनती में आ जाता है। जब सिमरन होता है, जब शब्द होता है, तो वो हमारे रोम रोम से शब्द से सिमरन शुरू हो जाता है। जब रोम रोम सिमरन कर रहा है तो वो इसका मतलब है फिर लाखों माला चल रही है हमारे अंदर, 20 जुबान बोल रही है, और एक एक जुबान 20 गेड़े कर रही है। गुरसिक को गुरु मिले तो खिले हैं 60 करोड़, तो 60 करोड़ रोम जो खिल जाते हैं, ये समझने की बात। इसलिए इस गहराई को, क्योंकि 7वीं पौड़ी में है ना, जे जुग चारे हार जा और तो सुनी हो 40 गुरु जो उम्र हो जाए, तो ये समझने की बातें हैं। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, क्योंकि उसकी एक गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नामे एक कणी, वो नाम की एक कणी दे के करोड़ों का उधार करता है। और हमारे जपने से कुछ नहीं होता। एक दफा बाबा सामंत सिंह जी को मिलने के लिए बाबा जयमल सिंह जी गए कोमरी में, तो बाहर वो उनका संतरी खड़ा था, तो वो सुबह का टाइम था, तो बाबा जयमल सिंह जी अपने नॉर्मल ड्रेस में थे, जट का ड्रेस था, धोती पहनते थे, और सादी जूती होती थी उनकी। तो वो उसने देखा ये कोई पंजाब से कोई आया होगा, किसी कोई अपना कोई काम करवाने के लिए। वो कहता नहीं जी साहब अभी पूजा में बैठे हैं। तो बाबा जी कहते हैं पूजा में बैठे हैं? तो कहते हैं जाओ उससे पूछो किसकी पूजा कर रहा है। तो वो अंदर गया जी, ऐसे आया वो मैंने उनको बोला, तो वो कहते हैं बोलो किसकी पूजा कर रहा है? कहते हैं क्या? कहता हूँ ये ड्रेस है। तो बाबा जी महाराज जी समझ गया, तो ये तो बाबा जी आ गए। महाराज जी ने अपने भजन से एकदम उठ के बाबा जी के चरण पकड़े। तो बाबा जी पूछते हैं बाबू जी किदी पूजा कर रहे हो? कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ इतना दौलत इकट्ठी कर दी है कि ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰਲੋਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने ताकत बख्श दी है। ये कौन देता है? गुरु देता, जो शब्द स्वरूपी गुरु है। वो अपने शिष्य को सारी पावरें देते हैं। वो कंजूस नहीं होता, वो देने के लिए आता है। ये समझने की बात है। अब वो जब देने के लिए आता है वो वापस नहीं लेके जाता, वो देने के लिए आता है, उसको हुक्म होता है देने का, बांटने का। हाँ जी पढ़ो। एक दूजी भो लख होए, लख हो मैं लख 20, लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। एक राह पत पौड़ियां, चढ़िए होए 21, सुन गल्लां आकाश की ईटाई रीस। अभी आगे कहते हैं नानक नदरी पाइए, कूड़ी कूड़े ठीस। ये तो बख्शिश का मामला है, ये तो बख्शिश का मामला है। सतगुरु की बख्शिश मिले तो सब कुछ मिल जाएगा।
इतनी कमाई हुई दौलत साहब की सदगुरु की एक नजर से मिलती है, जो करोड़ों माला जपने से नहीं मिलती। अंदाजा लगाओ गुरु क्या चीज है। करोड़ों माला जपने से नहीं मिलती, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। इसीलिए कहते हैं संदर्शन कहते हैं, चश्मे करम गरा सही चश्मे करम ना कीजिए। कहते आप मेरी तरफ देखते रहो, आपके पास इतना टाइम नहीं, बेशक ना देखो। हाँ, एक निगाह नाज दर्शन खस्ता हाल पर, एक चलती चलती नजर मेरे पर डाल दो, मेरा काम बन जाएगा, आपका जाए कुछ, आपका जाना कुछ नहीं है। इसलिए संत जब दुनिया में आते हैं, अगर वो दाहिने देखते हैं, बाएं देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, हम सोचते हैं ये सीनरी देख रहे हैं। नहीं भाई, वो कईयों का, दरख्तों का, पत्तों का, जानवरों का, आदमियों का, कईयों का, जिस तरफ उनकी नजर पड़ती है उनका सबका उद्धार होता है। उनको मानुष जन्म में लेके नाम देके परमात्मा के पास लेके जाते हैं। इसको कहते हैं गुरमुख कोट उदारदा पाई दे नाम एक कड़ी। अगली पौड़ी पढ़ लेते हैं एक, उसके बाद 5-7 मिनट और लगते हैं। हाँ जी, पौड़ी 33। आखन जोर चुपे नह जोर। ये समझने की बात है। 33वीं पौड़ी में बोलते हैं, मैं उस परमात्मा का नाम लूं, मैं कुछ कह सकूं, मैं उसको याद कर सकूं, ये मेरा जोर नहीं है। अगर मैं कहूं नहीं, मैं चुप करके बैठ जाऊं, ये भी मेरा जोर नहीं है। आपने देखा गुरुद्वारे में आप सुनते होते हैं, वो उठ के भाई जी बोलेंगे, प्यारी साध संगत जी चुप दा दान बख्शो। सुना ना आपने की दफा, चुप का दान बख्शो। चुप का दान कैसे बख्शे? चुप के तो उनको अपनी करनी आती ही नहीं है। ना बीबियां चुप करन, ना बंदे चुप करन। जिनको बोलना है वो तो रात सुपने में भी बोलते रहते हैं, दिन में भी बोलते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बोलते ही रहते हैं। वो नहाते धोते भी बोलते रहते हैं, बाथरूम में उनका शोर पड़ा रहता है। हम परमात्मा का नाम लें, बोलना चाहें, ये भी हमारे बस में नहीं। हम चुप कर जाएं, ये भी हमारे बस में नहीं। आगे चलते हैं। आखन जोर चुपे नह जोर। जोर न मंगन देन न जोर। ये भी हमारा हिम्मत नहीं कि हम मांग लें। ये भी हमारे मुंह से अगर परमात्मा चाहे तो कहला देता है कि नाम की बख्शिश कर दो। हम नाम भी नहीं मांग सकते। हमको अच्छी चीज तो मांगनी ही नहीं आती, हम उल्टी चीजें तो मांग सकते हैं। आखन जोर चुपे ना जोर, जोर ना मंगन देर ना जोर। और हमारे में ये भी हिम्मत नहीं हम किसी को कुछ दे सके, होते हुए भी हम उसको छुपा के झूठ बोलते। नहीं जी, साढ़े का आते है नहीं। आगे चलो। जोर न जीवन मरण न जोर। किसी का जोर नहीं कि वो जिंदा रहे, और किसी का जोर नहीं कि वो मर जाए। हम कहते नहीं उसने खुदकशी करे, नहीं उसने को किसी ने करनी खुदकशी करी, ये उसको उससे करवाई गई है, कोई और ताकत करवाती है। मरना इतना आसान नहीं, जीना इतना आसान नहीं। हाँ जी, और मरना उसके हाथ में लिखा, जिंदगी उसके हाथ में। हाँ जी, जोर न राज माल मन सोर। इसमें भी हमारा जोर नहीं कि हम राजे बन जाए, बहुत माल हमारे पास हो जाए और सारी खुशियां हम हासिल कर लें। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, वो भी खुशी नहीं हो सकते। मैं लोगों का नाम नहीं लेना, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे अमीर आदमी हैं जिनकी बीवियां आपस में लड़ती हैं, आदमी भी आपस में लड़ते हैं, और बीवियों की वजह से उनके घर में दुख क्लेश पड़ा हुआ है, रोटी भी आराम से नहीं खाते, और दौलत उनके पास इतनी है कि वो आधा अमेरिका खरीद सकते हैं, लेकिन खुश नहीं हो सकते। जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राजमाल मन शोर। शोर कहते हैं खुशियों को। हाँ जी, जोर न सुरती ज्ञान विचार। ये भी किसी के हाथ पर नहीं कि अपनी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ ले, ये भी गुरु करता है। शब्द खुलेगा गुरु मेर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। ये सारी चीजें उसकी बख्शिश से होती है। नाम लेना हमारे जोर में नहीं था, ये भी उसने बुला के दिया है। ये भी डंडे के जोर पे हमें मिला है। भाई साहब, हम तो नाम लेने के लिए तैयार नहीं, नाम जपने के लिए तैयार नहीं। हाँ जी,
जोर न जुगती छूटे संसार। हमारे पास किसी तरीके पर, जुगती कहते हैं तरीके को, रास्ते को, हमारे पास कोई रुकती जुगती नहीं जिससे संसार से हम आजाद हो जाएं। हम फंसते तो जाएंगे। आप देखो ना, मियाँ बीवी बड़े अच्छे आते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, मुंडा जवान हो गया, कुड़ी जवान होगी, कहते चलो नंदा ब्याह कर दो, मैं सुखी हो जाऊंगी। करने के बाद जितने माँ बाप दुखी होते हैं उतने कोई दुखी नहीं होता। कभी मंडा दुखी, कभी नूह दुखी, कभी धी दे घर बच्चा जमना, कभी मुंडे दे घर बच्चा जमना, कभी उधर जाना, कभी उनके कोई, कभी उनका कोई रिश्तेदार मार गया, कभी उनका कोई रिश्तेदार मार गया, कभी किसी को कोई पैदा हो गया, फिर किसी को कुछ देने जाओ, किसी को कुछ लेने जाओ। हम सोचते हैं कि हम ये करके आजाद हो जाएंगे, आजाद नहीं हुए, फंस गए, लुट्टे गए। आगे चलो। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, सिर्फ वो, उसी के हाथ में ताकत है और वही कर सकता है, ये बख्शिश वही कर सकता है। हमको आजाद करा दे, हमको शब्द से जोड़ दे और हमको जिंदा रखे, हमारा सांस चलाता रहे, और जब उसकी मर्जी आए हमको अपने घर ले जाए, ये उसी का जोर है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी हम अपनी अकड़ हम नहीं छोड़ते। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, आगे कहता है नानक उत्तम नीच। नानक, ना कोई बड़ा इंसान ना कोई छोटा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सारा कुछ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए हमने किसके आगे अरदास करनी है? उसी परमात्मा के आगे अरदास करनी है। आज यहाँ तक जपजी साहब का जो समाप्त हुआ है, इसमें सारा रहने का तरीका बताया। 38वीं पौड़ी में फिर हमें एक जिंदगी के रहने का तरीका बताएंगे। बीच में 5 देश आते हैं, जिसको हम एक सैंसल कमल आ गया, ऊपर आ गया, सारे देशों का बयान करेंगे। अगर हमने ये समझ लिया, अगर अगली पौड़ी में हम अगले देश में चलेंगे और उसकी बात करेंगे जो गुरबाणी में दिया। आज के लिए समाप्त है, कल दोबारा फिर मिलते हैं।